नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और मैं सतीश कटारे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स ITI खंडवा से। और आज चर्चा करेंगे हम सेट स्क्वायर के बारे में। सेट स्क्वायर है क्या? आप मेरे पीछे ये जो दो डायग्राम बने देख रहे हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आने वाले दो ट्राइंगल्स हैं, त्रिभुज। ये इनका इस्तेमाल अभी तक आपने नहीं किया होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका इस्तेमाल हमारे लिए काफी उपयोगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन सेट स्क्वायर के उपयोग से हम एक तो वर्टिकली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन तथा एंगल्स ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। अब ये जो सेट स्क्वायर है, ये दो होते हैं, मतलब ये दो सेट स्क्वायर का एक पेयर आता है मार्केट से। अब यहाँ आप डायग्राम में, पहले डायग्राम में देखिए, पहला सेट स्क्वायर जो हमने दर्शाया है, इसमें एक एंगल जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री वाला समकोण है। दूसरा इस कॉर्नर पर आपको जो एंगल दिख रहा है ये 45 डिग्री का है, और ऊपर वाला जो एंगल है वह भी 45 डिग्री का है। और दूसरा हमारा सेट स्क्वायर है, इसका ये जो वर्टिकल पोर्शन देखिए, ये ज्यादा लंबा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये जो लंबा वाला पोर्शन है, ये यहां पर 30 डिग्री एंगल बनाता है। इसका जो सबसे सकरा वाला कॉर्नर है, ये यहां 30 डिग्री एंगल होता है। इसका जो दूसरा इस तरफ का कॉर्नर है, ये 60 डिग्री एंगल का होता है। और ये जो कॉर्नर है, ये ठीक 90 डिग्री राइट एंगल का कॉर्नर है। अब हम देख लेते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से 15 डिग्री के अंतर से सारे कोण बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 15 डिग्री के अंतर से पहला तो अपना जो कोण हो गया 0 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश, 105 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 165 अंश और 180 के कोण बनाए जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बोर्ड पर इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऊपर लेकर चलता हूं, तो देखते हैं। यहाँ पर आपको सेट स्क्वायर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं और इंडिविजुअल सेट स्क्वायर से कोण किस तरीके से बनाए जाएंगे ये दिखाया गया है। देखिए ये हमारे सेट स्क्वायर का पहला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको एंगल बताना है कि इन सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से कितने अंश का कोण बनाया जा रहा है। इसमें देखिए हमारा 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर जो है का 45 डिग्री एंगल दिख रहा है यहाँ पर। और दूसरा हमारा जो सेट स्क्वायर है वो हॉरिजेंटली उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो हमारे सामने ये कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण को बताना है कि ये कोण कितना है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो कोण यहाँ बन रहा है ये हमें पता चल जाए। देखिए सेट स्क्वायर का आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताया गया है। इसमें आपको ये जो कोण बाहर की तरफ बन रहा है यहाँ, इसको बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री वाला एंगल है और ये 30 डिग्री है। तो 45 और 30 को प्लस कर देंगे तो ये होता है हमारा 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को 180 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना है, ये एंगल बना है आपका 105 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला हमारा कॉम्बिनेशन है ये आपके सामने। तो इसमें देखिए कि ये जो कॉर्नर है ये 45 डिग्री वाला है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 45 और 90 डिग्री को हम जोड़ देंगे और उसमें से ये देखिए हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा हुआ 135 डिग्री।
अब इसे हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसे 180 में से 135 माइनस कर दिया तो हमारा जो x की वैल्यू है वो 45 डिग्री बची है, यानी कि x यहाँ पर 45 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा अगला कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए तो 90 डिग्री वाला जो हमारा सेट स्क्वायर है वो तो अपनी पोजीशन पर वैसे ही रखा है, लेकिन अब ये जो दूसरा सेट स्क्वायर है 30-60 डिग्री वाला, इस सेट स्क्वायर का जो 90 डिग्री एंगल है वो ऊपर की तरफ है। यहां पर अब जो एंगल बचा है वो 60 डिग्री वाला एंगल है, तो 45 प्लस 60 करेंगे और इसे 180 में से माइनस कर देंगे। ये 45 प्लस 60 इक्वल टू 105 डिग्री। इसे हमने 180 में से माइनस कर दिया है 105 यानी 105 डिग्री को, तो जो बचा हुआ हमारा कोण है वो होगा 75 डिग्री का, यानी कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो होगी 75 डिग्री। ये हमारी अगली सिचुएशन है। इसमें देखिए तो हमारा 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर ये है और ये हमारा 30-60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। इसमें ये कोण 45 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का, ये कॉम्बिनेशन होता है 75 डिग्री। अब हमें यहाँ x की वैल्यू पता करनी है कि ये x कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 यानी 105 डिग्री का कोण यहां पर। तो अभी हमने जो कॉम्बिनेशंस देखे, एग्जाम में भी इसी तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे और उन कॉम्बिनेशंस को आपको समझकर उनका आंसर फाइंड आउट करना होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।